मैंने ठाना कि मैं बहुत बड़ा बनना चाहती हूँ, नहीं करना डांस। आपकी झनक अब अपने पाँव पर खड़ी हो कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अब फाइनली अनुपमा खत्म हो चुका है, तो क्या मैं सो सकता हूँ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब स्टार प्लस पे भी हो चुकी है 10-29 की आखिरी दस्तक, और इसका नाम है ता ना 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 ना। आपकी आवाज को क्या हुआ है बॉस? तो आज हम बात करेंगे जनक सीरियल के बारे में। तो जनक की कहानी शुरू कहाँ से होती है? जनक का बचपन में जन्म हो गया था और माँ उसकी लेडीज थी। तो जनक के पापा जनक को बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, इसीलिए जनक की माँ को एक जगह नौकरानी का काम करके रहना पड़ता है, जो कि जनक को बहुत ही तकलीफ देता है। और इसीलिए जनक अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती है। वो एक बहुत ही बड़ी डांसर बनना चाहती है, जिसके लिए कि वो कोशिश करती भी है, जैसे कि जानबूझ के फाइनेंस में जाके हार जाना, कुछ नया ट्राई ना करना, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को ना बोल देना। हाँ, यही करती है बस। सच कहूँ तो कभी कभी हमारी हीरोइन बहुत ही ज़्यादा जोश में रहती है कि उसे अपनी माँ को हक दिलाना है, अपनी माँ का नाम रोशन करना है, लेकिन कभी कभी वो सोचती है कि हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। और ये है हमारे हीरो, इनका भी जन्म बचपन। तो हमारे हीरो भी बहुत ही सच्चे मन के इंसान है। जब कश्मीर में एक विलन हीरोइन से शादी करने वाला होता है, तो हमारे हीरो निकलते हैं गड्डी लेकर, हीरोइन को शादी से बचाने के लिए हीरोइन से शादी कर लेते हैं। और अब हीरो हीरोइन की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है, और यहीं से होती है हमारी हीरोइन की असली जर्नी शुरू। क्योंकि जिस घर में हीरोइन शादी करके आई है, उस घर में किसी को नहीं पता कि हीरो और हीरोइन की शादी हो चुकी है, और उस घर के सभी लोग हीरोइन से नफरत करते हैं, क्योंकि पता नहीं। तो हमारे हीरो एक ऐसे हीरो हैं, जब इनकी शादी छोटी बहन से हुई रहती है तो ये बड़ी से प्यार करते हैं, लेकिन जब छोटी से तलाक हो जाता है और शादी बड़ी से हो जाती है तो ये छोटी से प्यार करने लगते हैं। वाओ, नाइस। सच कहूँ तो हमारे हीरो का थोड़ा थोड़ा प्यार इन दोनों में बटा हुआ है, लेकिन एक दिन हमारे हीरो को पूरा प्यार जनक से हो जाता है, लेकिन तभी जनक की मौत हो जाती है, इसलिए हमारे हीरो को पूरा प्यार अर्शी से करना पड़ता है। लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि शायद से जनक जिंदा है, इसीलिए उठाते अपना प्यार का थैला और जाते हैं जनक के पास। लेकिन इन्हें पता चलता है कि ये जनक नहीं है, ये जनक की हम शक्ल है, इसीलिए फिर से उठाते अपने प्यार का थैला और चले जाते हैं अर्शी के पास। लेकिन तभी आता है कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कि जनक जिंदा है और जनक की हम शक्ल और कोई नहीं, जनक ही है। लेकिन हमारे हीरो तो अभी भी अर्शी से प्यार करते हैं, लेकिन जनक भी तो वापस आ चुकी है। लेकिन पहले तो अर्शी से करते थे, लेकिन अभी तो जनक से। अर्शी जनक, अर्शी जनक, अर्शी जनक। या खुदा, ये तो सीधा शॉट लेगी। हाँ, हो गया, जनक से प्यार हो गया। क्या मतलब कि परसों तो अर्शी से था। हमारे हीरो हैं, प्यार हो गया तो हो गया। हमारे हीरो हैं, प्यार करते हैं तो करते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? ये एक ऐसा शो है जिसमें हीरो हीरोइन मिलकर विलन के साथ गलत करते हैं। इस शो में बेचारी विलन का सिर्फ एक ही मोटिव है कि इस बेचारी को अपने मंगेतर से शादी करनी है। वैसे हमारी हीरोइन कहती है कि ये किसी औरत का घर नहीं तोड़ सकती, लेकिन जब इन दोनों की शादी हो रही होती है तो आती है सीधे मुंबई से कोलकाता, सबको स्पेशली सरप्राइज देती है कि वो अपनी बहन के पति के बच्चे की माँ बनने वाली है। अरे और क्या, घर तोड़ेगी बहन, इसी को घर तोड़ना कहते हैं। और क्या, उसके घर पे बुलडोजर लेके चढ़ोगी क्या? ये तो मैं हरगिज नहीं करूँगा। हमारी हीरोइन इतनी महान पुरुष है कि एक दिन हमारी हीरोइन क्या करती है कि अपनी बहन को अपनी ही बहन का पति वापस कर देती है और महान भी बन जाती है, और कहती है, और ये एक एहसान जिंदगी भर आप पे उठा रहेगा मेरा। अरे काहे का एहसान? आप उन्हीं को उन्हीं का पति वापस कर रही हो, आप उन्हीं को उन्हीं का पति वापस कैसे कर सकती हो? वो भी सोच रही होगी कि खुश हूँ, थैंक यू बोलो, कि फूट फूट के रो कि थैंक यू बहन, तूने मुझे मेरा पति वापस कर दिया। और हीरो भाई हमारे ऐसे है कि वो वापस हो भी जाएंगे। लेकिन वैसे सच कहूँ, हमारी हीरोइन सही भी है। वो चाहती तो हीरो को वापस ही नहीं करती, लेकिन उसने टाइम पे वापस कर दिया, उसका दिल साफ है। लेकिन भूलना मत था कि हमारी हीरोइन को अभी अपना सपना भी पूरा करना है। तो अपना सपना पूरा करने के लिए हमारी हीरोइन पहले कश्मीर से आई थी कोलकाता, और अब कोलकाता से मुंबई पहुंच जाती है, और वो एक बहुत ही बड़े कंपटीशन में भाग लेती है डांस के, जहां की एक गुरुजी उनकी बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। और फाइनली हमारी हीरोइन अब फाइनल्स में पहुंच चुकी है। वो अपनी माँ का सपना पूरा कर सकती है, अपने उस गुरु का सपना पूरा कर सकती है जिसने उसकी इतनी मदद की, और इसीलिए जी जान लगाकर हमारी हीरोइन जानबूझकर हार जाती है, क्योंकि हमारा हीरो चाहता था कि उनकी बीवी ये कंपटीशन जीते। ये दोगला आदमी है,
हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। और इसीलिए हमारी हीरोइन जिनसे प्यार करती है उनकी बीवी को कंपटीशन जिताने के लिए हार जाती है। आज सच हद हो गई। 300 प्लस एपिसोड हो चुके हैं, तो क्या हमारी हीरोइन डांसर बन पाए? नहीं करना डांस। तो क्या आखिरकार हमारे हीरो को पता चल पाया कि वो प्यार किससे करते हैं? और इससे आगे कहानी में क्या हुआ? सच कहूँ तो कुछ नहीं हुआ। और अब कहानी में क्या हो रहा है? तो जनक जिस माँ का सपना पूरा करना चाहती थी, पता चला है कि वो जनक की माँ नहीं है, जनक की माँ उसकी मौसी है। इस हिसाब से उसकी माँ उसकी मौसी हो गई अब, और उसकी मौसी उसकी माँ हो गई। उसकी जो कज़न थी वो उसकी अब असली बहन हो चुकी है, जो कि उसकी कज़न भी है, असली बहन भी है, और उसकी सौतन भी है, उसकी ज़िंदगी की दुश्मन भी है। और जिन पापा से जनक को बदला लेना था, पता चला है कि वो जनक के पापा नहीं है, वो जनक के पापा के हम शक्ल है। और जनक के असली पापा जिनसे कि बदला लेना था, उनकी कोई गलती नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। और हमारे हीरो का परिवार, ओ भाई, पता नहीं कौन इस घर में चप्पल उल्टी करके गया है। इस घर में इतने ज्यादा कलेश होते हैं, इस घर में हमेशा ही लड़ाई होती है। औरों के घर में सुबह की पूजा होती है, इनके घर में सुबह की लड़ाई होती है। इनके घर में दिन में लड़ाई होती है, रात में लड़ाई होती है, और रात की बची हुई लड़ाई सुबह होती है। और लड़ाई का कारण क्या होता है? पराठा, चाय, खाना। बस मन कर रहा है, कुछ नहीं, वैसे ही कोई टॉपिक नहीं। और अगर कोई टॉपिक नहीं तो ये आदमी। इनको घर वालों ने पंचिंग बैग बना के रखा है, जिसको खुन्नस आती है इन पे निकाल देते हैं। इनको घर वालों ने इतना रोस्ट कर रखा है कि मुझे इनके लिए कुछ नहीं बोला जा रहा है। इस शो में एक दो ही पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, जिनका कि काम क्या है कि जब कोई जनक के बारे में डिस्कस कर रहा होगा तो ये बीच में आएंगे, जनक को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन घर वाले इन्हीं की बेइज्जती करेंगे और फिर ये चुपचाप वहां से चले जाएंगे। बहुत परेशान है। सच कहूँ ना, इनको शर्म भी नहीं आती। पड़ोसी भी क्या कहते होंगे कि हो गई फिर से बोस परिवार के पराठे और चाय पे लड़ाई शुरू। अब जरा इस सीन में देखो, इस सीन में बहुत ही ज्यादा बहस हो रही है। तो तुम्हें क्या लगता है इसका कारण क्या होगा? तो अंकल जी सबको ये बता रहे हैं कि कौन घर के लिए ज्यादा काम करता है और कौन कम काम करता है, कौन घर के लिए ज्यादा कमाता है और कौन कम कमाता है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि अंकल जी कब कमाते हैं। वैसे अंकल जी बहुत ही बड़े वकील हैं, लेकिन ये ज्यादातर केस लड़ने जाते ही नहीं है। ये एक ऐसे वकील है जिनके कटघरे में कट है ही नहीं, सिर्फ घर ही घर है। अंकल जी घर ही में लड़ते हैं, घर वालों से लड़ते हैं। अगर घर में कोई बहस चल रही हो और उसमें अंकल जी ना हो, अंकल जी भागते हैं सीधा कोर्ट से घर की ओर। वकील गुदुम में धागा, वो तुम दबा के भाग। बाकी लोगों के लिए होते होंगे त्योहार और कुछ, इनके लिए खुशी का कारण भी सिर्फ बहस ही है। और बहस होती कहाँ है? डाइनिंग टेबल में, नहीं तो बरामदे में। पता नहीं इनके पास और कमरे है भी या नहीं। एक ही लड़ाई में 3-3 एपिसोड निकाल देते हैं ये केवल बरामदे में खड़े खड़े लड़ाई करते करते। तो एक बार फिर से बोस परिवार की डाइनिंग टेबल पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। और इस बार बहस का कारण क्या है? चाय। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। सभी लोगों ने आज फैसला किया है कि कोई जनक के हाथ की बनाई हुई चाय नहीं पिएगा। भले खाना रोज जनक ही बनाती है, लेकिन आज तो लड़ाई करने का मन है, इसीलिए सबने डिसाइड किया है कि कोई आज जनक के हाथ की चाय नहीं पिएगा। तो हमारा हीरो लेता एक बहुत ही बड़ा फैसला। गंदी चाय पिलानी पड़ेगी। तो क्योंकि अब हमारे हीरो ने चाय पी ली है, अब घर में भसड़ मच चुकी है, बहुत ही बड़ी वाली भसड़। शर्मी की भी हद होती है, नहीं तुमने आज पार कर दी। अरे छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। तो अगर अभी भी तुम्हें हिम्मत है तो अगले वाले सीन को देखते हैं। हे हिम्मत। तो अब इस सीन में क्या हो रहा है कि हीरोइन की शो में मौत हो चुकी है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो भेस बदल के इन्हीं के बीच रह रही है। और इसीलिए सब लोग जब जनक को देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी शक्ल भी वैसी है, इसकी आवाज़ भी वैसी है, लेकिन इसके बात करने का तरीका अलग है, इसलिए ये जनक नहीं हो सकती। हीरो को इस पे थोड़ा सा शक भी होता है, लेकिन क्योंकि इसके बात करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसीलिए ये जनक नहीं हो सकती। इनके हिसाब से अगर जनक इनके सामने जोकर के कपड़े पहन के भी आएगी तो ये बोलेंगे इसकी आवाज़ भी वैसी है, बात करने का तरीका भी वैसे ही है, लेकिन इसने तो जोकर के कपड़े पहने हैं, ये जनक नहीं हो सकती। जोकर है, अभी अंदर जाएंगे तलकर। तो इस सीन में हमारी हीरोइन पे इल्जाम लग चुका है कि इन्होंने किसी को मारने की कोशिश की है, वो भी हीरो की गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश की है। तो हमारी हीरोइन अपने बचाव में क्या कहती है? अगर मेरी किस्मत में सजा मिलना लिखा है तो मिले। अरे ऐसा कहाँ होता है यार, अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो साबित कर दो ना, इसमें किस्मत के भरोसे बैठने की बात कहाँ से आ गई। ऐसे तो मैं भी कह देता हूँ कि आज से कोई वीडियो अपलोड ही नहीं करूंगा, किस्मत में होगा तो चैनल खुद मोनेटाइज हो जाएगा, किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आए। और इस सब में हमारे हीरो जो कि जनक से इतना प्यार करते हैं, शुरू से उनकी मदद करते आए हैं, इस बार उन्होंने ठाना है कि वो जनक को सजा दिला कर ही रहेंगे। एक तरफ हीरोइन को सजा दिलाने के लिए एक्साइटेड हीरो, दूसरी तरफ बिना बात के सजा पाने के लिए एक्साइटेड हीरोइन। होगा क्या?
कुछ नहीं होगा, हीरोइन बच जाती है, हीरो को अपनी गलती का पछतावा हो जाता है, ये वाला एपिसोड खत्म। इस सीन में हमारी हीरोइन के पैर पे चोट लग चुकी है और हीरो उसके लिए दवाई लेके आता है। इतनी बड़ी गोली, बीमारी भी तो बड़ी है आपकी। तो क्योंकि अब हमारे हीरो ने अच्छा काम कर दिया है तो सारे घर वालों को बुरा लग जाता है। आ गया था इस लड़की के ऊपर कि तुम आधी रात को इसके कमरे में जाकर इसके पैरों पर पट्टी बांध रहे थे। तो हमारी हीरोइन उन्हें समझाती है कि पैर में उनके कांटा जो चुभ गया था उससे उन्हें इन्फेक्शन हो सकता था, वो मर सकती थी। एक कांटा चुभने से हमारी हीरोइन मर सकती थी। वो तो शुक्र हो 50 रुपए की पोविडीन का कि जनक की जान बचा दी। नाइस। और अब फाइनली हमारे शो में हीरो हीरोइन के पापी प्रेम की जीत हो चुकी है। हीरो और हीरोइन की फाइनली शादी होने जा रही है, लेकिन तभी आता है कहानी में एक ट्विस्ट और पता चलता है कि हीरो की गर्लफ्रेंड अर्शी प्रेग्नेंट है और फिर से शादी रुक जाती है। पता नहीं हमारे हीरो हीरोइन को कोई चैन से शादी क्यों नहीं करने देता। हमारे हीरो को अपनी पत्नी की बहन से शादी करनी है और हमारी हीरोइन को अपनी बहन के पति से शादी करनी है। और ये बेचारी विलन इतनी खराब है कि इसे बस इसका पति वापस चाहिए। अरे आपको समझ में क्यों नहीं आता कि आप उनकी पत्नी है तो क्या हुआ, हीरो की शादी तो हीरोइन से ही होगी ना। और इस सब में घर के जो बाकी जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स है, तुम्हें क्या लगता है वो क्या कहते हैं? जिसको तुम नहीं संभाल पाई और इसीलिए जनक के आने की जगह बनी। अनीता प्यार कर बैठे जनक से, अब दिल है यार, दिल पे किसी का जोर थोड़ी ना चलता। अरे भाई इसका क्या मतलब है? जब उनकी शादी हो रखी है तो वो दूसरी से शादी क्यों करेंगे? क्या मतलब है कि दिल ले तो आ गया? पेप्सी थोड़ी है कि पेप्सी थी पी गया। पेप्सी थी यार, पी गया। वैसे तुम्हें पता है जब पिछली बार हीरो और उनकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी तो हीरोइन आई थी कि वो हीरो की बच्चे की माँ बनने वाली है। जिस बच्चे को हीरोइन फील कर पा रही थी उसे अधिकार दिलाने की बात कर रही थी। बाद में पता चला था कि वो बच्चा नहीं है, वो दरअसल हीरोइन के पेट में ट्यूमर है। मतलब एक ट्यूमर को हमारी हीरोइन बच्चा समझ रही थी और उसे फील भी कर पा रही थी। इस शो का कुछ पता नहीं है। जब पिछली बार हीरोइन प्रेग्नेंट थी तो पता चला था कि उनके पेट में ट्यूमर है, और इस बार अब जब अर्शी प्रेग्नेंट है तो पता नहीं वो सच में प्रेग्नेंट है या फिर उनके पेट में बस गैस हो रखी है, पता नहीं। मतलब कुल मिला कि हमारे हीरो एक ऐसे हीरो है जिनका बीवी के अलावा सभी औरतों के साथ चक्कर है। इतना सब सुनने के बाद तुमको लग रहा होगा कि हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा सहती है, लेकिन नहीं, सहते तो हमारे हीरो भी बहुत है। इनकी सास इन्हें एक एपिसोड में कुत्ता कहती है, इनकी गर्लफ्रेंड इन्हें बेशरम बुलाती है, इनकी वाइफ इन्हें अजीब बुलाती है। और इतना सब होने के बाद जब घर वालों को पता लगता है कि हमारे हीरो को एक जानलेवा बीमारी है तो ये सबसे पहले क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि तूने हमें क्यों नहीं बताया, जनक को कैसे पता है? क्या क्या क्या? किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरी तबीयत आखिर खराब हुई क्या है, तुझे हुआ क्या है, किसी ने ये नहीं पूछा। उनके पापा कहते हैं कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया। ऐसा नहीं कि अरे बेटा क्या हुआ है तुझे, चल सरकारी में तेरी पर्ची कटाता हूँ, कुछ नहीं। सबको बस ये जानना था कि तेरी तबीयत खराब हुई और हमें पता क्यों नहीं है। और थोड़ी देर बाद तबीयत गई भाड़ में, सब अपनी फेवरेट चीज बहस करने लगते हैं। और बस वीडियो खत्म होने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये एक्टर कौन है। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। ऐसा ना पिट्टूस ना। जनक क्या तुम मेरे लिए नजरू यखनी और मधुर पुलाव बनाओगी? इसको उबला हुआ पानी दे दे, बोलना अंडा अंदर पिघल गया, पता नहीं चलेगा।